नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि जरा सा ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा योग है, अगर आपकी कुंडली में निकला तो शादी के बाद आपकी जिंदगी पलट सकती है। जी हाँ, अगर सप्तम भाव का स्वामी आपका लगन भाव में बैठ जाए, यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो ये उन खास रहस्यों में से जो कुंडली में छुपे होते हैं और किस्मत को सीधा अपलिफ्ट कर देते हैं। पैसा हो, पार्टनर हो, विदेश यात्रा हो, सब कुछ जुड़ा होता है इस एक पोजीशन से। तो अगर ये योग आपकी कुंडली में है, तो आज की वीडियो एक-एक लाइन आप अच्छे से सुनना। देखिए, अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यानी 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो शुक्र है और सीधा आकर पहले भाव में बैठ गया। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वो आपकी शादी के बाद आने वाला है। अब ये टर्निंग पॉइंट अच्छा भी हो सकता है, मुश्किल वाला भी हो सकता है। ये सब कुछ बाकी ग्रहों और उनकी स्थिति पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास सब कुछ शादी के बाद बदलने वाला है। ऐसे लोग शादी से पहले कुछ और होते हैं और शादी के बाद एकदम नए इंसान बन जाते हैं। कई बार आप शादी के बाद ग्रो करने लगते हैं, आपकी आइडेंटिटी पार्टनर के साथ जुड़ने लगती है। लोग इन्हें इनके नाम से कम, इनकी जोड़ी से ज़्यादा पहचानने लगते हैं। अब ज़रा और ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। सही योग अगर थोड़ा-सा बिगड़ जाए, तो परेशानी भी ला सकता है। अगर लगन में बैठा ये सप्तमेश अकेला और शुभ है, तो गजब का रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर वहीं इसके साथ शनि, सूर्य जैसे ग्रह भी आ गए, तो फिर अंदर ही अंदर दिक्कतें शुरू हो जाएँगी। ऐसे में शादी तो होगी, लेकिन उसके बाद आपको हेल्थ इश्यू, स्ट्रेस, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। कई बार ऐसे लोग शादी के बाद बीमार पड़ने लगते हैं, थकान रहने लगती है या बार-बार हॉस्पिटल जाने लगते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि सप्तमेश लगन में बैठकर आपकी पूरी बॉडी और माइंड पर असर डालता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब भी कुंडली में ऐसा योग दिखे तो सिर्फ शादी की तारीख ना देखें, समझें कि आपके जीवन में कौन-सा ग्रह कौन-सी भूमिका निभा रहा है। अब आगे देखें तो थोड़ा-सा और ध्यान से सुनिएगा कि पहले हमने बात करी कि अगर सप्तमेश शुक्र है, तो क्या हो सकता है? लेकिन अब थोड़ा जनरल समझने की ज़रूरत है। अब चाहे आपका कोई भी ग्रह सप्तम भाव का स्वामी हो, मंगल, बुध, शनि, कुछ भी हो और वो आकर लगन में बैठ जाए, यानी आपके पहले भाव में, तो इसका सीधा मतलब होता है काम भावना सीधा आपकी फिज़िकल बॉडी के घर में बैठ गई है। अब आप खुद सोचिए, जब अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन वाला भाव यानी रिश्तों वाला भाव सीधा बॉडी के साथ जुड़ गया, तो क्या होगा? सीधी-सी बात है, मन चंचल हो जाएगा। आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति आ जाएगी जो बार-बार अपोजिट जेंडर की तरफ खिंचाव बनाएगी। कभी उस तरफ ध्यान जाएगा, कभी इस तरफ। मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। और यही नहीं, ऐसे लोगों का माइंड अक्सर बहुत ज़्यादा फिकल होता है। यानी एक डिसीजन लिया और अगले ही दिन बदल लिया। लेकिन अब असली बात ध्यान से सुनिए, ये सब तब होता है जब लगन की कंडीशन खराब हो। मतलब अगर लग्नेश कमज़ोर हो या लगन भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो ये सब टेंडेंसीज़ ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। तब ये सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं रहता, पराई स्त्रियों की तरफ, पराए पुरुषों की तरफ और भी ज़्यादा खिंचाव होता है। और कई बार तो इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि क्या ही हो रहा है उनके साथ, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर वही सप्तमेश अच्छे कंडीशंस में बैठा हो, यानी कि शुभ ग्रह के साथ है और राहु केतु की दृष्टि नहीं है उन पे और लग्नेश भी स्ट्रांग है, तो ये योग बहुत ग्रेसफुल अट्रैक्शन देता है। लोग आपको नेचुरली पसंद करने लगते हैं। आपकी प्रेजेंस लोगों की और या फिर आपकी प्रेजेंस लोगों को आपकी तरफ खींचेगी। पर अगर कंडीशन बिगड़ी हुई है, तो यही चीज आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। अब बात करते हैं अच्छे सप्तमेश की। देखिए, बहुत काम की बात बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में शादी हो चुकी है
या शादी के बाद का समय चल रहा है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि सप्तमेश आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है और किस हाल में बैठा है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है, तो मंगल सप्तमेश हो गया। और मंगल अगर आकर लगन में यानी पहले भाव में बैठ गया, तो अच्छी कंडीशन में बैठा है। ना कोई पाप ग्रह साथ में है, ना राहु केतु की दृष्टि है, और डिग्री वगैरह भी ठीक ठाक है। तो ये एक बहुत अच्छा योग है। इसी तरह अगर सप्तम भाव में 3 नंबर लिखा है, तो बुध सप्तमेश बन जाएगा। और अगर बुध लगन में बैठा है या 9 या 12 नंबर में लिखा है, तो बृहस्पति सप्तमेश बन जाएगा और वो पहले भाव में आकर बैठ जाए। और अगर अच्छे होकर बैठे, मतलब ना अस्त हैं ना नीच हैं, ना किसी पाप ग्रह के साथ हैं, तो ये योग आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार करता है। अब चमत्कार क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आप शादी के बाद बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। शादी के बाद आपके जीवन में भौतिक सुख, पैसा, स्टेटस, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसा भी नहीं कि सब कुछ एकदम से आएगा, नहीं, लेकिन सही टाइम पर धीरे-धीरे करके सब मिलेगा आपको। और यही नहीं, आप शादी के बाद विदेश यात्रा भी करेंगे, कहीं घूमने जाना, टूर पर जाना, वीज़ा लगना, ये सब इसी योग से होता है। और तो और, कई बार ऐसे योग वाले लोग शादी के बाद परमानेंटली विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात क्या है? इनका भाग्योदय शादी के बाद होगा। जो किस्मत शादी से पहले बंद सी थी, शादी होते ही खुल जाएगी और लाइफ एकदम स्पार्कल करना शुरू कर देगी। तो साथियों, ये तो थी हमारी एक बहुत छोटी-सी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी कि सप्तमेश अच्छा और बुरा क्या-क्या, कैसे-कैसे असर देगा। इसी प्रकार की और बहुत सी वीडियोज़ और ज्ञान जानने के लिए आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन-कौन से टॉपिक्स पे और कौन-कौन से ग्रहों के से रिलेटेड आपको वीडियोज़ चाहिए। धन्यवाद।